वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 11 अगस्त 1976 पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक खत लिखा, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत की गुलाबी नगरी जयपुर की तरफ घूम गया, क्योंकि इस चिट्ठी में मांगा गया था खजाने में हिस्सा। वो खजाना जिस पर बॉलीवुड की फिल्में भी बन चुकी हैं, मगर उस खजाने का सच आज भी किसी को नहीं पता। अगर ऐसा है तो फिर भुट्टो ने क्यों मांग लिया था उस खजाने में हिस्सा? आइए जानते हैं जयगढ़ आमेरगढ़ के इस मशहूर ट्रेजर हंट की कहानी। पाकिस्तान के पीएम भुट्टो ने जयगढ़ के खजाने में हिस्सेदारी भले ही 1976 में मांगी हो, मगर इंदिरा गांधी को लिखी उनकी चिट्ठी की तह तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास में करीब 500 साल पीछे जाना होगा। साल 1581 में अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह को अफगानिस्तान के विद्रोही कबीलों का सिर कुचलने भेजा। मुगल बादशाह की आशा के अनुरूप ही मानसिंह ने सभी विद्रोहियों को हराकर अफगान इलाकों पर मुगलिया शासन दोबारा कायम कर दिया। कहा जाता है कि इस अभियान के दौरान मानसिंह की राजपूत सेना को लूट में भारी खजाना हाथ लगा, जिसकी जानकारी अकबर को देने के बजाय मानसिंह ने उस खजाने को आमेर के किले में छिपा दिया। कहा जाता है कि अकबर को कानो कान इस खजाने की खबर भी नहीं लगी। कुछ समय बाद फारसी में एक किताब आई, हफ्त तिलस्मात आम्बेरी, जिसका हिंदी में मतलब हुआ आम्बेर के 7 खजानों का रहस्य। इस किताब में बताया गया कि आमेर किले में 7 तालाबों के नीचे 7 खजाने छिपाए गए हैं। इसी किताब के बाद आमेर के उस खजाने के किस्से मशहूर हो गए। पहले मुगलों, फिर बाद के शासकों और यहां तक कि अंग्रेजों ने भी कई बार उस खजाने को खोजने की कोशिश की, मगर किसी के हाथ कुछ न लगा। इस बीच भारत आजाद हुआ। आजादी के दौरान जयपुर के महाराजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय, जिनकी शादी हुई थी महारानी गायत्री देवी से। महारानी गायत्री देवी ऑफ जयपुर की पढ़ाई लिखाई रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के पार्थो भवन में हुई थी। उसी समय जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा भी वहां पढ़ती थी। कहा जाता है कि दोनों के रिश्तों के बीच की तलखी छात्र जीवन से ही जारी थी। शादी के बाद कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी बन गईं जयपुर की महारानी और इंदिरा गांधी बनी भारत की प्रधानमंत्री। उन्नीस 1975 में देश भर में आपातकाल लागू करने के 1 साल बाद 10 जून 1976 को इंडियन आर्मी, राजस्थान पुलिस और इनकम टैक्स की टीमों ने जयपुर के जयगढ़ फोर्ट पे छापा मारा। पूरे किले को खोदकर तहस नहस कर दिया गया। कर्फ्यू जैसे माहौल के बावजूद जयपुर में यह खबर फैल गई कि इंदिरा के बेटे संजय के आदेश पर सेना और पुलिस आमेर का खजाना खोज रही है। सवाल उठा कि खजाना अगर आमेर में है तो छापा जयगढ़ पर क्यों? जवाब मिला कि ये दोनों किले सुरंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यह खबर सरहद पार पाकिस्तान और फिर सारी दुनिया में फैल गई। पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम
जुल्फिकार अली भुट्टो ने 11 अगस्त 1976 को खत लिखकर इंदिरा गांधी को 1947 में हुए समझौते की याद दिलाई और खजाने में आधे हिस्से की मांग की। इंदिरा ने उस वक्त तो खामोशी अख्तियार कर लिया, मगर नवंबर 1976 में भुट्टो को जवाबी पत्र लिखते हुए कहा, प्रिय पीएम भुट्टो, मैंने अपनी लीगल टीम से बात करने के बाद पाया है कि 1947 का समझौता हमें ऐसे किसी भी खजाने में पाकिस्तान को हिस्सा देने की कोई बाध्यता नहीं देता। वैसे भी कोई खजाना मिला ही नहीं तो फिर हिस्सा देने की बात ही नहीं आई। बाद में इंदिरा गांधी ने स्वयं बताया कि जयगढ़ किले से सिर्फ 240 किलो चांदी मिली है, कोई खजाना नहीं। मगर इंदिरा के कथन के बावजूद खजाने को लेकर कई अफवाहें आज भी जयपुर में मशहूर हैं। कोई कहता है कि वहां से सरकार को खजाना मिल गया था, जिसे पहले दिल्ली और फिर स्विट्जरलैंड ले जाया गया। तो किसी कहानी के मुताबिक खजाना तो सवाई जयसिंह ने ही खोज निकाला था और उसी खजाने से जयपुर शहर बसाया गया। मगर इन दोनों ही कहानियों के पक्ष में कोई सबूत नहीं मिलता। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।